तो दोस्तों स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने लगभग काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि कल की क्लास से कुछ मिलता जुलता ही टॉपिक आज की क्लास से हमारी रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसका टाइटल है पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि व्यक्तिगत प्रबंधन कैसे करें। व्यक्तिगत मैनेजमेंट यानी कि जैसे हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो मानव कर्मचारी होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, उनका प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, वेतन वगैरह या उन्हें सैलरी वगैरह की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको जेनेटिक्स की या पुराने पेपर या जो गेस पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, इनकी पीडीएफ मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है व्यक्तिगत प्रबंधन, जिसका सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि व्यक्तिगत प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। कि किसी संगठन में मानव संसाधनों जैसे कर्मचारियों की बात करते हैं कि योजना बनाना, उन्हें संगठित करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत प्रबंधन कहलाता है। या व्यक्तिगत प्रबंधन का अर्थ होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कहाँ से लाना है, कर्मचारियों की मतलब जो लेबर होती है, लेबर को कोई निर्देश देना, इन्हें उनका नियंत्रण करना, मतलब उनको संगठित करना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो ये व्यक्तिगत प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और ये कर्मचारियों की भर्ती, विकास, वेतन और कल्याण से संबंधित होता है। यानी कि जो कर्मचारियों की जो भर्ती होती है उसे उसके उनके विकास से, उनके वेतन से, उनके कल्याण से संबंधित होता है। कौन होता है, व्यक्तिगत प्रबंधन। फिर हम बात करते हैं मैन पावर प्लानिंग, यानी मानव संसाधनों की योजना कैसे बनाते हैं। मानव संसाधन योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या, प्रकार का पूर्वानुमान और निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो मानव संसाधन योजना होती है वह क्या प्रक्रिया है कि जिसमें भविष्य में आवश्यक जो कर्मचारियों की संख्या होती है उसकी योजना बनाई जाती है, उनका निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार अलग अलग जो जैसे कि जो कर्मचारी होते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कार्य होता है, उस प्रकार से उनका पूर्वानुमान करना, उनका निर्धारण निर्धारण करना ही किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मानव संसाधन योजना के अंतर्गत। मानव संसाधन योजना का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस सुनिश्चित करता है कि सही समय पर सही संख्या में लोग उपलब्ध हो। यानी कि जो सही समय पर क्या है, जो लेबर हो वो पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कर्मचारियों की कमी या अधिकता से बचाना, यानी कि जैसे आपके पास व्यवसाय आप शुरू करते हैं तो उसमें जैसे 10 जो कर्मचारी लेबर की जरूरत है, आपके पास ऐसा नहीं हो कि लेबर आपके पास 4 ही हो या 7 ही हो, इससे क्या होता है लेबर कम होती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको 10 लेबर की आवश्यकता है, आपके पास 15 से 20 लेबर है, तो क्या है कि आपके जो वेतन है उसकी हानि ज्यादा होती है, उनको वेतन ज्यादा देना पड़ता है। उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति की को नियुक्त कर उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी कि जो जिसमें जिसका हुनर है, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है उसको वही निर्देश देना चाहिए, वही कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए। प्रशिक्षण और कौशल विकास की योजना में सहायक है। फिर आता है श्रमिक प्रवाह, यानी कि जो लेबर टर्न ओवर होता है वो क्या होता है कि जैसे कि जो श्रमिक प्रवाह का अर्थ है जिस दर से कर्मचारी संगठन छोड़ते हैं और नए कर्मचारी उनकी जगह लेते हैं। यानी कि जो जैसे कि वो कर्मचारी है, जो लेबर है, वो आपके व्यवसाय या जो संगठन है उसको छोड़ के जाता है तो उसकी जगह दूसरे जो लेबर होते हैं उनको इंक्लूड करना ही ये कहलाता है। श्रमिक प्रवाह के कारण कम वेतन या दूर से भुगतान, देर से भुगतान भुगतान सॉरी खराब कार्य परिस्थितियां, विकास के अवसरों की कमी। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि जब लेबर अपना काम छोड़ के जाता है, जो अपना संगठन होता है उसे छोड़ के जाता है, तो उसके कारण को क्या क्या होते हैं। तो पहला कारण होता है यदि आप उनको कम वेतन देते हो, यानी जो लो वेजेस देते हो, या आपको जो भुगतान करते हो वो समय पर नहीं करते हो, टाइम पर भुगतान नहीं करते हो, या जो काम करने की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, या विकास के अवसर यानी कि उनको जो ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है,
ये भी हो सकता है और नौकरी से असंतोष भी हो सकते हैं। ये इनके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जो लेबर आपका काम छोड़ के जाती है। फिर बात करते हैं अधिक श्रमिक प्रवाह के प्रभाव, यानी कि नवीन भर्ती के प्रशिक्षण लागत बढ़ जाती है, कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता घटती है, कार्य में रुकावट और देरी होती है। यानी कि जब लेबर ज्यादा छोड़ के जाते हैं, लेबर वापस नहीं आते हैं, वो ऐसे करने से नुकसान क्या होता है, क्यों छोड़ के जाते हैं, इस पर तो हमने बात कर ली। फिर वो उससे नुकसान क्या होता है, तो नुकसान क्या होता है, एक तो जो टर्निंग किए हुए होते हैं उनको जो लागत होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि जो नहीं आते हैं। फिर दूसरा जो कर्मचारी जो वहां पे काम करते हैं उनका मनोबल कम हो जाता है और जो उत्पादकता होती है वो भी कम हो जाती है। कार्य जो करते हैं उसमें ये जो नया आएगा उसको वापस कार्य समझने में भी थोड़ा समय लगता है। इससे क्या होता है कि जो कार्य होता है उसमें रुकावट आ जाती है और वो देरी से संपन्न होता है। फिर हम बात करते हैं वेतन और पगार की। तो वेतन और पगार दो अलग अलग चीजें होती हैं। वेतन तो वो होता है जब हम किसी व्यक्ति को प्रति घंटा या प्रति दिन के आधार पर पैसे देते हैं, और जो वेत पगार होती है वो होती है प्रति माह, यानी जो हम सैलरी देते हैं वो, उस पर भी हम बात करेंगे। वेतन और पगार वह मौद्रिक पारिश्रमिक है जो कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए दिया जाता है। वेतन और पगार में अंतर क्या होता है, यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेगस और जो सैलरी होती है उसमें अंतर क्या होता है, यानी वेतन और पगार में आपसे अंतर पूछे जा सकते हैं। तो वेतन क्या होता है कि जो आमतौर पर मजदूरों को प्रति घंटा या प्रति दिन के आधार पर दिया जाता है, यानी कि जो हम छोटे कामों के लिए जो हम मजदूर लाते हैं ना, जिन्हें हम एक दिन या दो दिन का जैसे काम हो या घंटे भर का जो काम होता है, उसके लिए जो हम लेबर लाते हैं उसको हम देते हैं वेतन। और जो हम जैसे महीने भर के लिए कोई काम है उसके लिए हम जो लेबर लाते हैं उन्हें देते हैं हम सैलरी, यानी कि सैलरी तो होती है महीने प्रति माह दी जाती है और जो वेतन होता है वो प्रतिदिन या प्रति घंटे के हिसाब से दी जाती है वेतन। पर प्रशासनिक और कुशल कर्मचारियों को प्रति माह निर्धारित रूप से दी जाती है ये राशि जो होती है उसे कहते हैं सैलरी। फिर हम बात करते हैं वेतन और पगार को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आता है नेचर ऑफ जॉब, यानी कार्य की प्रकृति। दूसरा आता है कौशल और अनुभव। तीसरा आता है कंपनी की नीति यानी कंपनी पॉलिसी। फिर आता है श्रम के बाजार की मांग और सरकारी वेतन के नियम। यानी ये इसके कुछ वेतन और पगार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे कि कार्य की प्रकृति क्या है, यानी नेचर कैसा है कार्य जो, फिर उसका जो लेबर होता है उसका अनुभव क्या है ये, या उसकी इसकी एक्सपीरियंस क्या है। फिर आपकी कंपनी की पॉलिसी भी उस पर निर्भर करती है कि जो आपको वेतन पर कार्य करवाना है या पगार पर कार्य करवाना है। मार्केट में लेबर की डिमांड कितनी है, गवर्नमेंट वेजेस रेगुलेशन क्या है, यानी सरकारी वेतन नियम क्या है। ये सब जो वेतन और पगार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो आपको मोटा मोटा याद रखने हैं। फिर आता है उचित वेतन का महत्व क्या होता है, यानी कि जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर कंपनसेशन, यानी कि जब हम उचित वेतन देते हैं तो उसका अर्थ मतलब जो महत्व क्या होता है कि कर्मचारियों को प्रेरित करता है और प्रभाव को कम करता है। यानी कि यदि आप अच्छा वेतन दे रहे हैं तो जो लेबर होती है वो आपको जो कार्य है उसको छोड़ के नहीं जाती है, प्रभाव नहीं करती है। कर्म कार्य क्षमता और निष्ठा को बढ़ाता है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है जो लेबर होते हैं उनको सुनिश्चित करता है यदि उनके पास अच्छा वेतन हो तो। क्या आज का जो हमारा टॉपिक था पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि जो व्यक्तिगत प्रबंधन होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं आपको एक बार और बता दूं, यदि आपको चाहिए जेनेटिक्स की कंप्लीट 100% नोट्स की पीडीएफ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ओल्ड पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो सभी आपको ग्रुप में मिलेंगे। ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का, हर एक आपके डाउट का क्लियर किया जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।